हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की ये पिक अ कार्ड रीडिंग उनके लिए होने वाली है जो अपनी लाइफ में किसी भी रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। ये किसी भी पर्सन को लेकर स्पेशली जिनसे अभी आपकी बात नहीं हो रही है या स्पेशली जिनके साथ थोड़ी बहुत फाइट भी हुई है एंड आप इनकी नेचर नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आज के इस पिक अ कार्ड रीडिंग में हम डायरेक्ट आपके पर्सन से मैसेजेस चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक छोटी सी ट्विस्ट है। ऑलराइट, यहाँ पे एक छोटी सी ट्विस्ट है। यहाँ हम जितना उनसे मैसेजेस चैनलाइज नहीं करेंगे उतना उनके हायर सेल्फ से चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके हायर सेल्फ एग्जैक्टली आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको एग्जैक्टली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ऑलराइट, मैं आपको एक एक करके ऑप्शन दिखाती हूँ बिकॉज़ यहाँ से आप कार्ड ज़रूर देख रहे हैं बट ऑप्शंस आपके लिए क्लियर नहीं हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपकी मून्स है जिसे मैं अभी एक एक करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम आपकी ऑप्शन 1 देखते हैं। आपकी जो ऑप्शन 1 है वो आपकी लाइट ब्लू कलर की मून है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी सी लाइट ब्लू कलर की आपकी मून है। ये आपकी ऑप्शन 1 है। ठीक है, ये लाइट ब्लू कलर की मून आपकी ऑप्शन 1 है। ये आपकी ऑप्शन 2 है। ऑलराइट, यहाँ पे इस मून में एक बहुत ही प्यारी सी विंग है एंड एक क्राउन है। ये आपकी ऑप्शन 2 रह गई। ये आपकी मून नंबर 2 है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 यहाँ पे डार्क ब्लू कलर की मून है। ठीक है, यहाँ पर डार्क ब्लू कलर की मून है एंड यहाँ पे भी एक बहुत ही प्यारी सी स्टार है। ये आपकी ऑप्शन 3 रह गई। आप ऑप्शंस वेरियस तरीके से पिक कर सकते हैं, या तो इन कार्ड्स में सबसे ज़्यादा कार्ड आपको जो भी अट्रैक्ट करती है आप उसे पिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके जो भी पर्सन है या जो भी रिलेशन है उनकी कोई फेवरेट कलर पिक कर सकते हैं। ये आपकी लाइट ब्लू कलर हो गई, ये आपकी वाइट एंड लाइट ब्लू कलर रह गई एंड ये आपकी डार्क ब्लू कलर रह गई। ठीक है, उनकी फेवरेट कलर भी पिक कर सकते हैं। ओवरऑल आपको जिस तरीके से ऑप्शन अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको एग्जैक्टली क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस रिश्ते में एग्जैक्टली चल क्या रही है एंड उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे, फर्दर हम मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे कि उनके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन 1, यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो कार्ड है वो है आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। ऑलराइट, एंड स्ट्रेट अवे मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ईगो से भरे हुए हैं। ठीक है, एक ऐसे पर्सन जो कि कहीं ना कहीं हर वक्त अपनी बात को करेक्ट प्रूफ करना एंड आपको हमेशा गलत प्रूफ करना। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगो से भरे हुए हैं। एक ऐसे पर्सन जो हर वक्त खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हर्ट करने के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे पर्सन है, ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये जो रिश्ता है ये किसी तरीके से एट प्रेजेंट रुका हुआ है। यहाँ आप दोनों शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं दूर से देखते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है,
या आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, या खुद भी कहीं न कहीं आपको स्टॉक करते हैं। सो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको दूर से ज़रूर देख रहे हैं, बट आपके पास आने से इनको या तो डर लगता है, या तो ये अभी भी ईगो में बैठे हुए हैं कि कि ये कहीं न कहीं आपके खुद के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो अगर आपसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये चाहते हैं कि आप कहीं न कहीं इनकी बातों को सुने। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप पहले अपनी गलती यहाँ पे एक्सेप्ट करें, तब ये जाके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी दिखा रही है कि सर्टेन सर्टेन चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में या इस रिश्ते में, कि सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि ये रिश्ता कहीं न कहीं रुका हुआ है, आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ एक ऐसे पर्सन जो कि अपनी वे ऑफ थिंकिंग, वो कैसा सोचते हैं, वो आपके प्रति कैसा एक्शन लेते हैं, उसे कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? सो वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, वो आपसे रिलेटेड सर्टेन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये कहीं न कहीं एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अभी भी रुके हुए हैं। जैसे कि आप एंड ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आज से 1 मंथ पहले या 1 वीक पहले या फिर 1 ईयर पहले जैसे आप दोनों एक साथ रहते थे, ये अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वैसे ही रहेंगे, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी एक तरीके से ग्रोथ हुई है एंड आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी इनको चाहिए कि आप पहले जैसे थे वैसे इनके साथ रहे। ये कहीं ना कहीं आपसे एक्शन लेने की एक्सपेक्टेशन बिठाए रखे हैं कि अगर अगर ये सोचते भी है कि आपसे बात करेंगे या आपके पास आएंगे, ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऊपर ब्लेम गेम्स लगा सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ ब्लेम गेम्स चलती है। यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो अगर आपको मानते भी है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। इनकी ईगो को हर्ट नहीं होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। एक ऐसे पर्सन जिनकी हो सकता है पास्ट लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, या फिर इनकी बहुत सारी डार्कनेस है, बहुत सारी शैडो है, जिनके शैडो वर्क करने की बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी डार्कनेस है जिनको ये समझ नहीं पाए हैं, एंड कहीं ना कहीं वो सारी डार्कनेस को हाइड करने के लिए, अपनी कमज़ोरियों को हाइड करने के लिए, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आसपास, एक तरीके से अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव शील्ड एक तरीके से लगा रखे हैं, जहाँ हो सकता है कि इनको आपके साथ मिलकर या आपसे बात कर कर, स्पेशली उस वक्त जब जब आप दोनों एक साथ थे, बिकॉज एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो हो सकता है कि एट प्रेजेंट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या इस रिश्ते में एक तरीके की ठहराव आई हुई है, ठीक है? सो हो सकता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं एंड जिस वक्त आप एक दूसरे से बात करते थे, हो सकता है कि उस वक्त आप एक डिफरेंट पर्सन थे जो कि इनकी बातों को मानते थे, इनकी बातों को बिलीव करते थे, एंड वही सेम पावर इनको कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट आपके ऊपर चाहिए, एंड आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फ्लरिश कर रहे हैं। जो मुझे कार्ड्स दिख रही है, ये आपको दूर से देख रहे हैं फ्लरिश होता हुआ, ग्रो करता हुआ, एंड ये इस चीज़ को लेके सरप्राइज है, बट एट द सेम टाइम ये वो पर्सन को चाहते हैं जो कि आप कुछ टाइम पहले थे, जो कि इनकी बातों को सुनते थे, डिफेंसिव नहीं थे, ये जो कहते थे वो आप सुन लेते थे, ठीक है? सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, एंड बेसिकली यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जिनकी बहुत सारी डार्कनेस रही है, ठीक है? एंड सिंस ये अपने खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जी है वो चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं आपके ऊपर या किसी और भी पर्सन के ऊपर। सो बेसिकली एक ऐसे पर्सन जो अपनी लाइफ में हार नहीं मानेंगे, एक ऐसे पर्सन जो किसी भी रिश्ते को कुर्बान करने के लिए रेडी है, बट कभी ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में गलत हुए थे, ठीक है? सो यहाँ पे कुछ वैसी कनेक्शंस चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रही है। सो ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपको और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपकी कार्ड भी आ गई है, यहाँ पे द डेविल की कार्ड आई है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस कनेक्शन में एग्जैक्टली चल क्या रही है, उनके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्शन 1, यहाँ पर जो आपकी कार्ड्स आई है
उनकी हायर सेल्फ सबसे पहले तो ये आपको मैसेज दे रही है कि आपने जो भी स्टेप लिया है, हो सकता है आपने फाइनली बोलना सीखा है, हो सकता है आपने फाइनली उनकी गलतियों को दिखाना सीखा है, ठीक है। सो यहाँ उनकी हायर सेल्फ आपसे बहुत प्यार करती है, आपको बहुत मानती है, एंड इसलिए वो आपको कह रही है कि जो आपने स्टेप लिया है इनके अगेंस्ट, ठीक है, हो सकता है आपने सडनली इनसे बात करना बंद कर दिया है, हो सकता है आपने किसी तरीके की बोल्ड स्टेप ली है ताकि कि इनकी जो एनर्जी है वो आपको हार्म नहीं कर पाए, ठीक है। सो उनकी जो हायर सेल्फ है वो कंटिन्यूस आपको कह रही है कि आपने जो स्टेप लिया है उसके ऊपर आपको डटे रहना है, आपको अपने स्टेप से पीछे नहीं हटना है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर, बट फिर हो सकता है कि एट प्रेजेंट उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि आप कितने इम्पोर्टेंट है इनकी लाइफ में, बट जैसे ही आप इनकी लाइफ में एंटर करेंगे ये अगेन बैक टू ओल्ड पर्सन आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ ये आपको हर्ट करने के पहले नहीं थोड़े से भी डरेंगे या फिर आपकी इम्पोर्टेंस सडनली खो जाएगी। सो ये एक ऐसे पर्सन है जो जब आपको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं तो पूरी ट्राई करते हैं, बट फिर जब आप उनके हो जाते हैं, फिर जब आप इस रिश्ते को निभाते हैं, ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं वापस से आपको बहुत ज़्यादा कैजुअली लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको वॉच कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करता हुआ, एंड वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रही है, एंड आप हो सकता है वो आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, ये आपके पास आना तो एट प्रेजेंट नहीं चाहते हैं, अगर ये आएंगे भी तो हो सकता है कि ऐसे इंटेंशन से आए जहाँ ये आपको किसी तरीके से डिग्रेड करे, बिकॉज यहाँ पे मैं डिग्रेडिंग एनर्जी भी देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन जो खुद को प्रोटेक्ट करने की वजह से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिग्रेड करते रहे, ठीक है। सो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं, ये अगेन ये चीज़ रिपीट करेंगे। सो यहाँ उनके हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आपने जो स्टैंड लिया है, ये देखिए ये कितनी खूबसूरती से इन्होंने आँखें मूंद ली है इस पर्सन से, ठीक है, ये आपको वॉच कर रही है, आपको देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ हुआ, बट आपने आंखें मूंद ली है इस पर्सन से, एंड आप कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, एंड ये चीज़ वो कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं, एंड ये चीज़ इनको इतनी पसंद तो नहीं आ रही है, बट देन इन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर कर ली है। ये हो सकता है ट्राई करें आपसे बात करने की, एंड अगेन आपको हो सकता है कि ब्लेम करने की कोशिश करें, बट आपको कहा जा रहा है जिस तरीके से इस कार्ड ने आंखें मूंद ली है हर आसपास के होने वाली चीज़ों से, आपको भी आंखें मूंद कर लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज किसी तरीके की मिजरी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन की मिजरी देख रही हूँ। उनके जो हायर सेल्फ है उन्होंने भी ये चीज़ देखा है कि जब आप इनके प्रेजेंस में रहते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवाते हैं, ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पीछे से आपको हो सकता है डिमोटिवेटिंग वर्ड्स कहे या कुछ ऐसा कहे जिससे कि आप सडनली बहुत ज़्यादा वीक फील करने लग जाए, या आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर वो ताकत नहीं है लाइफ में कुछ करने की, ठीक है, एंड बहुत मुश्किल से आपने इस चीज़ से बाहर निकला है, बहुत मुश्किल से आप अपनी लाइफ में फाइनली नए लोगों से मिल रहे हैं, नए तरीके की ग्रोथ हो रही है, नए तरीके की आपके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, एंड उनके हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि अपने जो भी आपकी लाइफ में आपने जो भी डिसीजन ली है उसे लेके आपको फॉर्मली आगे बढ़ना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिकॉज जितनी बार ये पर्सन आएंगे उतनी बार आपको डिग्रेड करने के लिए ही आएंगे, ठीक है। विद डेथ कार्ड मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में किसी तरीके की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इन पर्सन ने, इनके प्रेजेंस ने आपको बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर फील कराया है, ऐसा फील कराया है जैसे कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, बट देन इनकी लाइफ से हटते हुए आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुई है, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अंदर एक तरीके की अलग तरीके की ऊर्जा जिसे कहते हैं, एक अलग तरीके की एनर्जी जिसे कहते हैं, वो चीज़ आपके अंदर आई है खुद के लिए आगे बढ़ने की, फिनेंशियली ग्रो करने की, डेवलप होने की। सो ओवरऑल आप डेवलप हो रहे हैं, वो जो आपके अंदर जो इन्होंने हो सकता है कि किसी तरीके से आपको डिमोटिवेट कर रखा था या आपको कमज़ोर फील कराते थे ताकि इनकी जो पावर है वो आपके ऊपर बनी रहे, ये आपको किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए। इनको ये मैं जैसी जो एनर्जी मैं जैसी देख रही हूँ, यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो अपने ही डार्कनेस से घिरे हुए हैं, एंड सिंस ये अपनी डार्कनेस से घिरे हुए हैं, ये आपको भी अपनी डार्कनेस में शामिल करना मांगते हैं, ठीक है। ये
इनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है, ये इनको ये चीज़ हो सकता है कि ये इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, बट ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये खुद के साथ आपको भी किसी तरीके की डार्कनेस में भर ले रहे हैं। यहाँ पे द डेविल की कार्ड आई है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है इन अ रॉन्ग वे, एंड वो जो रॉन्ग वे है वो हो सकता है कि ये आपके साथ या आपके प्रेजेंस में रह के खुद की पावर को, हो सकता है कि इनकी दुनिया के सामने शायद नहीं चलती है। सो हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट करके, आपको डिग्रेड करके, या आपके सामने ऊपर खुद को दिखाकर, या आपके सामने खुद को महान दिखाकर इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो पावर है ये किसी के ऊपर है, ठीक है। सो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपने शैडो से थोड़े बाहर निकले, अपने थोड़ी सी शैडो वर्क करे। हो सकता है कि ये खुद की डार्कनेस में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, एंड इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये आपको भी उसी तरीके से हर्ट करते हैं। सो इनके जो हायर सेल्फ है ये आपको कह रहे हैं कि वो देख ज़रूर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रही है, एंड आपको कहा जा रहा है कि आप एट प्रेजेंट जिस रास्ते में है उस रास्ते में आप चलिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर करेंगे सो क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन 1, चलिए हम कार्ड शफल करते हैं एंड देखते हैं कि क्या इन फ्यूचर ये आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड आपको क्या करनी चाहिए, आपको कांटेक्ट रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इनके हायर सेल्फ ने आपको आंसर तो दे दी है, राइट। सो फिर भी हम देखते हैं। सो ऑप्शन 1, ये कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने के पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सोचे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये किसी तरीके से आपको अगर आप इनसे बात करने की कोशिश ना भी करें, एंड आपके लिए आंसर आई है कि स्ट्रेट अवे आपको इनसे बात नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर नहीं करनी है आपको बात। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सोच विचार करने के बाद हो सकता है ये आपसे मिलने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, एंड ये आपको ये याद दिलाएंगे कि आप पहले कैसे रहते थे, आप दोनों एक साथ पहले कैसे रहते थे। बट ये कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, एंड आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। बट आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इन पे ट्रस्ट करते हैं, एंड भले ही जितने कि साल, 1.5 साल, 10 साल, 100 साल बाद भी अगर आप इनको ट्रस्ट करते हैं, ये अगेन आपको बिट्रे करने वाले हैं, अगेन आपके साथ वो सारी चीज़ें रिपीट करने वाले हैं जैसा ये अब तक करते आए हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मैं बहुत सारी माफ़ी, बहुत सारी फॉरगिवनेस देख रही हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पे जो कार्ड द एम्प्रेस की कार्ड आई है वो एक काफ़ी फॉरगिविंग नेचर की कार्ड है, ठीक है। एक ऐसे पर्सन के लिए आती है जो जिनके मन में किसी तरीके की पाप नहीं होती है, जो 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 सबसे प्यार करते हैं, ठीक है। जो सबको मानते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबको की फीलिंग्स को समझते हैं। सो यहाँ पे मैं बहुत सारी फॉरगिवनेस देख रही हूँ। आपने इस पर्सन को बहुत बार फॉरगिव किया है, बट देन उन्होंने इन सारी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया है, बहुत ही कैजुअली लिया है। सो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेट अवे आंसर नो है, एंड याद रखिएगा ये जो भी आपके मैसेजेस आई है ये उनके हायर सेल्फ से आई है। सो उनके हायर सेल्फ नोटिस कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली लाइफ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनको सबक सिखाने के लिए, इनको लेसन सिखाने के लिए आपके हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वो रास्ता सही है, अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हैं वो सही है। बिकॉज आप अगेन अगर इनको ट्रस्ट करते हैं, सो यहाँ पे आपको बिट्रेयल मिलेगी। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत परफेक्ट था। सो जब परफेक्ट था वो उस वक्त था, एंड आपने रिस्पेक्ट नहीं की, राइट। सो अब आपके ऊपर है, अब आप डिसीजन ले सकते हैं ऑप्शन 1 कि आपको क्या करना है। सो आपको यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है, यहाँ पे चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, फ्यूचर में जाके आपको किसी तरीके से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है, कहीं ना कहीं अपने पास्ट को भी देखनी है कि इनके साथ आपकी पास्ट क्या रही है, ठीक है। उसके बाद एक डिसीजन लेनी है। बट कहीं ना कहीं अगर इन फ्यूचर आप इनके साथ वापस से रिश्ता बनाते हैं, सो कहीं ना कहीं चीज़ें वापस रिपीट भी ज़रूर हो सकती है, और राइट। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
हेलो ऑप्शन टू। सो ऑप्शन टू, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि एट प्रेजेंट एग्जैक्टली ये रिश्ता चल कैसा रहा है। आपके जो पर्सन हैं वो एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं इस रिश्ते को लेके, ठीक है। सो ऑप्शन टू, सबसे पहले आपकी पर्सन की मैं एनर्जी देखती हूँ। आपके उनके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपकी कार्ड है द मून की, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस मिल रही है। सो ऑप्शन टू, आपके यहाँ पे कार्ड द मून की आई है एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों की लाइफ में इनकम्प्लीट रह गई है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज़ हुई है जहाँ पे आपने खुद के बारे में सोचा है एंड सामने वाले ने खुद के बारे में सोचा है। सो कहीं ना कहीं एक दूसरे की परसेप्शन आप दोनों नहीं समझ पाए। कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज़ हुई है जहाँ हो सकता है आप भी सही थे एंड सामने वाले भी सही थे, ठीक है। सो हो सकता है आपके जो पार्टनर है या आपके जो पर्सन है, हो सकता है किसी तरीके से एट प्रेजेंट आपकी परसेप्शन समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से ब्रेक ले रहे हैं, एक तरीके से आपसे मिल नहीं रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट। हो सकता है वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं चीज़ों को वापस एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है या एग्जैक्टली हुआ क्या है। बिकॉज़ एक सडन फॉल देख रही हूँ, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे कि सडनली सारी चीज़ें अचानक से बिखर गई, सब चीज़ चलते चलते अचानक से बिखर गई। सो यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों रीज़न नहीं है बट पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन, कोई हो सकता है, कोई आपने या आपके पर्सन ने किसी तीसरे की बात सुन के आपसे फ़ाइट की है, या हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन है जहाँ आप दोनों बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन की आप दोनों को सॉल्यूशन मिल सकती थी बट आप दोनों थोड़े ज़िद्दी बने बैठे थे या अभी भी बने बैठे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक दूसरे की परसेप्शन नहीं सुनी गई है, यहाँ एक दूसरे की बातों को नहीं सुनी गई है, यहाँ आप दोनों एक दूसरे की बातों को रख भी नहीं पाए हैं। सिचुएशन सडनली ऐसी हो गई जहाँ पे कि आपको लगा कि आपको चीट किया गया है, सामने वाले को लगा कि चीटिंग से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक दूसरे को आप दोनों समझ नहीं पाए हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ चीज़ें गलत हुई है। सो ये कहाँ गलत हुए हैं या ये किस तरीके से गलत हो गए हैं, कैसे कैसे एक्शन इन्होंने ली है जहाँ पे चीज़ें गलत हो गई है, ठीक है। सो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ओवरऑल ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत टाइम से सर्टेन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है एंड चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है। फाइनली आपकी जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश की जा रही है एंड आपकी परसेप्शन को यहाँ पे समझने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिफरेंट पाथ ली जा सकती थी जहाँ पे कि चीज़ें सही होती, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से ठहराव तो आ रखी है बट देन चीज़ों की सॉल्यूशन निकालने की भी प्लानिंग चल रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि इनके जो हायर सेल्फ है ये आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इनके बारे में, या क्या मैसेज आपको देने की कोशिश की जा रही है। सो ऑप्शन टू, आपकी पर्सन की हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी तरीके की रिग्रेट भी देख रही हूँ, ठीक है। किसी तरीके की रिग्रेट, किसी तरीके से अपसेट होता हुआ अपनी एक्शंस के अपनी एक्शन से रिग्रेट होता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी सडनली एक्शन लिया है सर्टेन चीज़ों को लेके, कुछ ऐसी चीज़ें की है जहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि काश थोड़ा सा रुक जाता या थोड़ा सा रुक जाती, सो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती। सो चलिए देखते हैं कि इनके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।
ओके, सो सबसे पहले मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए यहाँ पे डेथ की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि किसी तरीके से इनके हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है। एंड एक ऐसे एनर्जी के साथ चल रहे हैं जहाँ हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं और भी ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद की ख्याल रखना सीख रहे हैं। एक तरीके से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फ़िज़िकली आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, एज इन कि अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, स्किन का ध्यान रख रहे हैं। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे देख रही हूँ किसी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मोस्टली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि लोगों से आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आपको देख भी रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं एंड खुश है, आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश है। अगर ये दूर से भी आपको देख रहे हैं, खुश है। यहाँ मैं किसी तरीके से डिसीजन लेता हुआ देख रही हूँ कि ये किसी तरीके की डिसीजन लेने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पे द लवर्स की भी कार्ड आई है। सो यहाँ किसी तरीके से मैं बहुत सारी प्यार देख रही हूँ, ठीक है। एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं यहाँ पे लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो ये जो भी रिश्ता है, जैसे भी रिश्ता है, ये जो भी पर्सन है, ये आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख के, आपकी चेंजेस, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि यू नो अब जाके फाइनली चीज़ों की दो पहलू को देख रहे हैं, ठीक है। सो टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ ये फाइनली चीज़ों की दो एक अगर आप दोनों की लाइफ में सर्टेन सिचुएशंस हुई है तो उसकी जो दूसरी पहलू क्या रही है या क्या रह सकती है, आपकी परसेप्शन क्या थी, वो ये अब सोच रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। एंड हाई प्रिस्टेस के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि अब तक जो भी चीज़ इनकी लाइफ में छिपी हुई थी, जो भी बातें इनकी लाइफ में छुपी हुई थी, वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में वापस आ रही है, ठीक है। द डेविल के साथ मैं यहाँ पे बहुत सारी रिग्रेट्स देख रही हूँ। द डेविल के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। बिकॉज़ ये फाइनली समझ रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ हुई थी। ये फाइनली समझ रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी, बिकॉज़ यहाँ पे मैं किसी तरीके से थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ या किसी ऐसी सिचुएशन के इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ जहाँ पर कि जहाँ पर कि आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। सो यहाँ पर सर्टेन सिचुएशन अराइज हुई है जिसकी सॉल्यूशन निकल सकती थी। सो अब ये जाके समझ रहे हैं, अब चीज़ों की पहलू सामने निकल कर आ रही है। सो ये चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए रेडी है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए रेडी हैं, ये देख भी रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं रीथिंक कर रहे हैं अपने डिसीजंस को एंड ये कहीं ना कहीं हैप्पी है। आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म हुई है, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सो ओवर द पीरियड इनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये कहीं ना कहीं अगर आपसे कुछ, तो मैं ये भी एनर्जी फील कर रही हूँ कि इनको पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ ऐसी चीज़ें की है जिनके लिए शायद आप कभी इनको माफ़ भी ना करें, बट ये एक बार आपसे बात ज़रूर करना चाहेंगे। ये ज़रूर एक बार आपको फील करवाना चाहेंगे, या ये ज़रूर आपको एक तरीके से बताना ज़रूर चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे कि ये अपनी लाइफ में कितना चेंज हुए हैं उस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। सो इनकी लाइफ में भी चेंजेस हुई है, आपकी लाइफ में भी चेंजेस हुई है एंड ये आपको दिखाना ज़रूर चाहते हैं एक बार कि जो भी इनकी लाइफ में चेंजेस हुई है, ताकि आप प्राउड फील कर पाए, ताकि आपको स्माइल करता हुआ देख ये स्माइल कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें चल रही है। सो चलिए देखते हैं कि क्या ये आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आने की कोशिश करेंगे तो क्या आपको कांटेक्ट करनी चाहिए, इनके साथ कांटेक्ट रखनी चाहिए। सो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, यहाँ पे आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि दिखा रही है कि एंड यहाँ पे कंटिन्यूस आपकी वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे
आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने सर्टेन डिसीजंस आपकी एग्री नहीं की थी, या आपने अपने पेरेंट्स की सर्टेन बातों को एग्री नहीं की थी। अब जब आपको लाइफ में उनके अगर ऑपोजिट जाता हुआ देख रहे हैं एंड आपको लाइफ में ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, तो काफ़ी खुश है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉन्ट्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। एक ऐसे पर्सन जो कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एंड यहाँ पे द डेविल की भी कार्ड मुझे यही दिखा रही है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको लेके बहुत 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 ज़्यादा सीरियस है, प्यार भी करते हैं। बट देन सर्टेन ऐसी सिचुएशन अराइज ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत शर्मिंदा भी ज़रूर है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रही है कि ये आपकी लाइफ में आने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, पर एक मैच्योरिटी के साथ आने वाले हैं। ठीक है, सो एक तरीके से मैच्योरिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं या एट प्रेजेंट अगर ये चीज़ों की सॉल्यूशन में निकालने के लिए आएंगे एक मैच्योरिटी के साथ, और इस चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं कि इनकी लाइफ में जो भी गलती हुई है आपसे रिलेटेड, ये उस चीज़ को रिपीट ना करे। यहाँ कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, रिग्रेट है, बट साथ में एक ऐसी भी एनर्जी है जो कि आपके लिए आपको अब हेल्प करना चाहती है, आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, आपके लिए ये आपको ये प्रूव करना चाहती है कि ये कितना ज़्यादा आपको प्यार करती है। साथ ही साथ यहाँ पे उनकी पास्ट जितनी भी एक्सपीरियंसेस रही है उनको ध्यान रखते हुए मिस्टेक्स ये रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये ध्यान ज़रूर रखने वाले हैं कि ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें, वो चीज़ लेते हुए वे आपके पास आने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि अगर इनके हाथों कुछ भी गड़बड़ हुई है, अगर इनके हाथों कुछ भी गलत हुई है, ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं, सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। अगर किसी पर्सन के बीच अगर इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग ले आया है तो ये बात करके भी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात आपकी करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये इनके जो हायर सेल्फ है ये आपको कह रहे हैं कि हो सकता है आप इनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है आप इनको देख के बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मन करे कि अभी इनसे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बट साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है यहाँ एक्चुअली दोनों, यहाँ पे आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। सो इनके जो हायर सेल्फ है ये आपको कह रहे हैं कि ये तो लाइफ में एक तरीके से मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, बट आपको भी मैच्योरिटी से हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कहाँ गलत हुए हैं। ठीक है, कि अगर कल को इन्होंने वापस से वो चीज़ को रिपीट करने की कोशिश की, आपको तुरंत वहाँ स्टॉप कर देना है इनको। ठीक है, इनको याद दिलाना है कि ये चीज़ वापस रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप दोनों को कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात ज़रूर शायद कर ले, बट देन आपकी जो पिछली एक्सपीरियंसेस रही है उनको ध्यान रखते हुए आप दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे। जहाँ ये थोड़े से नर्म रहेंगे, वहाँ आप थोड़ी सी ज़्यादा, मैं अग्रेसिव तो नहीं कहूँगी, बट देन आप थोड़ी ऐसी एनर्जी होल्ड कर रहे हैं जहाँ कि कि उनको दिखाएंगे कि ठीक है फाइन, हम दोनों की एक टाइम बहुत अच्छी रिलेशन थी, अभी एट प्रेजेंट मैं आपको समझना चाहता हूँ या समझना चाहती हूँ, उसके बाद हम दोनों वापस से नॉर्मली हम दोनों बात कर सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। अंदर अंदर आपकी एक्साइटमेंट ज़रूर रहेगी, बट देन इनके जो हायर सेल्फ है ये आपको कह रहे हैं कि वहाँ पे आपको रोकने की ज़रूरत होगी इनको जब भी ये अपनी लाइफ में गलत जाते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एट प्रेजेंट ये रिश्ता कैसा चल रहा है, ये रिश्ता कैसा है। ठीक है, सो ऑप्शन 3, द मैजिशियन की कार्ड आई है। ओके, सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस मिल रही है इस कार्ड से। ऑप्शन 3,
यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि अपनी बात बहुत ज़्यादा मनवाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे पर्सन जो कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इनकी, ठीक है? ये चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड कभी-कभी चीज़ों को कंट्रोल करते-करते ये आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कहीं न कहीं आपको मानते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, बट देन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, ये तुरंत-तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। ये जो कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, तुरंत-तुरंत वो चीज़ हो जानी चाहिए, वो चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। नहीं करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मैं टैंट्रम्स देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, टैंट्रम करेंगे। ये जब जैसा कहते हैं वैसा करने की ज़रूरत रहती है। अगर नहीं तो ये कहीं न कहीं आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं एंड कन्विंसिंग नेचर इनकी जितनी नहीं है उतनी इनको अपनी बातों को मनवाने की इनके अंदर क्षमता बहुत अच्छी है। एंड कुछ तो ये इसलिए भी है बिकॉज़ आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपकी वीकनेस कहीं न कहीं जानते हैं एंड कहीं न कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इनकी वीकनेस है, ठीक है? एंड सिंस आप इनको बहुत मानते हैं, आप इनको प्यार करते हैं, आप इनको पैम्पर करके रखते हैं, ये थोड़े से ज़िद्दी वाले पर्सन है, ठीक है? कि इनको अपनी बातों को मनवानी है किसी भी हालत में, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं ये आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? सो ये मैनिपुलेटिव भी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की मैनिपुलेशन है, जहाँ पे कहीं न कहीं कभी-कभी आप भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं चीज़ों को। सो ये कैसे पर्सन है जो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। इनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं होती है, बट इनको पसंद नहीं है कि आप किसी और से ज़्यादा बात करें, या इनको ये पसंद नहीं है कि आप इनकी तरफ से इम्पोर्टेंस ज़रा सा भी खो दें, ठीक है? एंड हो सकता है ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है कि ये आपकी कोई और रिलेशन है, बट ये जो भी पर्सन है इनको आपकी अटेंशन हर वक्त चाहिए। अगर आपकी अटेंशन ज़रा से भी आपसे हटती है, सो अगर आपकी अटेंशन ज़रा से भी इनसे हटती है तो ये बहुत ज़्यादा लाइक पैनिक में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। एक ऐसे पर्सन जो कंट्रोल बहुत अच्छे से, स्पेशली आपको, ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी बातों को कन्विंसिंग पावर इनकी बहुत अच्छी है। सो अपनी बातों को ये मनवा बहुत अच्छे से लेते हैं एंड हो सकता है कि आपको कन्विंस कर लेंगे, आपको झूठ भी कह सकते हैं, आपको कन्विंस काफ़ी ईजिली कर लेंगे एंड उसके बाद आपको कंट्रोल भी ये कहीं ना कहीं करते हैं। सो एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे उनकी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर एंड ये चीज़ कभी कभी आपको थका भी दे सकती है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देती है, कभी कभी आप इरिटेट हो जाते हैं, बट देन आप हेल्पलेस है कहीं ना कहीं, ठीक है? आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आप इनको आंसर करना चाहते हैं, बट देन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये आपको मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है? सो कुछ तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी जो हायर सेल्फ है ये आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। सो ऑप्शन 3, इनकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। ओके, ऑप्शन 3। सो यहाँ पे मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी देख रही हूँ। यहाँ आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वहीं इनकी अगर बात करूँ ये बहुत ज़्यादा अभी भी इमेच्योर है, ठीक है? सो ये इमेच्योरिटी को इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, स्पेशली आपके सामने ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है एंड ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये इमेच्योर है, जिसकी वजह से ये अपनी इमेच्योरिटी तो दिखाते रहते हैं रह कर, बट ये कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कभी कभी कि आप इतने मैच्योरली चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, आप इतने मैच्योरली इनको आंसर बैक कैसे कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके की सडन लॉस के बाद फाइनली किसी तरीके की जीत आपको मिली है।
ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रही है कि आप फाइनली बोलना सीखे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी दिखा रही है कि आप इनके रॉन्ग एक्शंस या जब भी आपके साथ गलत होते हैं आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। एंड इनकी हायर सेल्फ आपको यही कह रही है कि आपकी ये जो आपने खुद से स्टैंड लेना सीखा है ना, इस स्टैंड में ही आपकी जीत है। ठीक है। सो ये जो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर ये आपको गलत कहते हैं या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको आपके साथ इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपकी फ्रीडम को रोकने की कोशिश करते हैं, सो खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है, मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं एक इरिटेटेड पर्सन की एनर्जी, कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रखे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके ही साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, या तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये आपको दूसरे लोगों से मिलने नहीं देते होंगे, हो सकता है कि आपकी फ्रीडम को रोकने की कोशिश करते होंगे, हो सकता है ये आपके बेस्ट फ्रेंड है तो इनको पसंद नहीं आता होगा आप किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है ये टाइम टू टाइम हर उस पर्सन की तरफ चले जाते हैं या हर उन पर्सन के तक पहुंच जाते हैं जिनके साथ आपकी प्लानिंग्स है बाहर घूमने की। ठीक है। सो आपको अकेला किसी और के साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको डर है कि आप किसी और के हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं इनको डर है कि आपकी जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनकी जो हायर सेल्फ है ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से नोटिस कर रही है एंड आपको कह रही है कि खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। आप खुद के लिए स्टैंड वैसे भी ले रहे हैं, सो जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं एंड इनको टोकते हैं, कहीं ना कहीं इनकी ईगो में तो चोट लगती है, बट देन कहीं ना कहीं ये एक ऐसे पर्सन है जो रियलाइज़ भी करते हैं कि आप कितने मैच्योर हैं, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हैं। इनके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने की कमी है। ठीक है। सो ये अपनी खामियों को जानते ज़रूर है, बट देन ये खुद के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, बट देन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वरना कहीं ना कहीं हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी जो ये जो कंट्रोल करने की जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। सो ये आपको प्यार बहुत करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन बचकानी हरकत देख रही हूँ। ठीक है। सो आपको मानते बहुत है, स्पेशली इनकी जो हायर सेल्फ है ये आपको एक्सट्रीम लेवल की प्यार करती है। ठीक है। इनकी जो हायर सेल्फ है वो आपको बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है, एंड इसलिए भी कह रही है कि इनको सुधारने की सिर्फ एक ही तरीका है, स्टैंड लीजिए खुद के लिए। एंड अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम को रोकी जा रही है या बहुत एक्सेस इनकी ये बार बार हो सकता है बहुत ज़्यादा बीच में टोकते हैं, रोकते हैं, ये जब बहुत ज़्यादा हो रही है आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत होगी, आगे बढ़ जाने की ज़रूरत होगी इनको पीछे छोड़कर, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ को रोकेंगे। सो हमें उस ग्रोथ के ऊपर काम करना है। यहाँ पर अगर आप एट प्रेजेंट बात नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि ताकि आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में बनी रहे, जिसकी वजह से ये आपकी दूसरों से भी फाइट करवा सकते हैं। ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें कह देंगे, हो सकता है किसी तरीके से आपको भी मैनिपुलेशन की कुछ ऐसी चीज़ें दूसरों के बारे में कह देंगे, या वो आग लगाने की हरकत मैं देख रही हूँ कि आपकी अटेंशन किसी और की तरफ डिवाइड नहीं हो जाए, जिसकी वजह से ये दूसरों को आपकी लाइफ से हटाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, एंड इनकी जो हायर सेल्फ है ये चीज़ देख रहे हैं, एंड आपको कहा जा रहा है कि एंड आप इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते कहीं ना कहीं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर ये आपकी इस वे से, उस तरीके से अगर आपको अगर ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी फ्रीडम को ये किसी तरीके से कैप्चर करके रखे हुए हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। यहाँ एक ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि हर वक्त आप इनसे स्वीट बने रहे, स्वीटली बात कर रहे। ठीक है। कभी गुस्सा नहीं दिखाए, भले ही ये आपको जितना गुस्सा दिखाए। ठीक है। बट देन आप इनसे हमेशा प्यार से बात करें, एंड कहीं पर भी आप गुस्सा होकर इनको कुछ भी कहते हैं, एंड कुछ स्पेशली कुछ करेक्ट बात अगर इनको कहते हैं तो इनके ईगो में बहुत ज़्यादा लग जाती है। ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं क्या ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर करने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको कांटेक्ट रखनी चाहिए, क्या आपको बात करनी चाहिए। सो ऑप्शन 3, कहीं ना कहीं मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि आप दोनों के बीच की ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं टेम्पररी है। ठीक है। सो ये टेम्पररी, या तो आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, या तो ये टेम्पररी सेपरेशन है आप दोनों की। ठीक है। सो चलिए देखते हैं।
सो ऑप्शन 3 यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं न कहीं ये काफ़ी चोट खाए हुए पर्सन है, ठीक है। एक ऐसे पर्सन जो कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, यू नो, छोटी-छोटी बात में ये आपसे एक्चुअली उम्मीद बहुत ज़्यादा बिठाए रखे हैं कि आप इनको हमेशा प्यार से ट्रीट करेंगे, आप इनसे हमेशा प्यार से बात करेंगे। बट देन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अनइंटेंशनली ही ये आपको बहुत ज़्यादा धोखे में रख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन जिनको अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप उनसे थोड़ी से भी गुस्से में बात करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है ये डर डर के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कितना आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हैं। बट देन एंड ये आपको ना बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे देखते हैं, ठीक है। सो ये आपकी लाइफ में एंटर करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। एंड इनके जो हायर सेल्फ है वो आपको कह रहे हैं कि आप इनके साथ लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए एंड आपके पर्सन के लिए 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपकी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, यहाँ पे भी आपकी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है। सो यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे एंड यहाँ पे आपकी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी कार्ड आई है। सो यहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपको अपने साथ रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, जो इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी एंड इन्होंने फिर भी यहाँ पे किया है, ठीक है। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अगेन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 स्वॉर्ड्स की कार्ड है, ठीक है। सिर्फ अकेले 5 स्वॉर्ड्स की यहाँ पे कार्ड है। सो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने तरफ करने की कोशिश, आपको खुद की तरफ करने की कोशिश की है। एंड आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में या इस पर्सन से रिलेटेड आपने जो भी डिसीजन बनाया है, अगर आप इनके पास वापस जा भी रहे हैं तो इनको क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इनको क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ ट्रिक्स नहीं खेल सकते हैं। इनको ये क्लियर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप दोनों सॉल्व ज़रूर कर लेंगे चीज़ों को, बट देन आपको अब खुद के लिए स्टैंड ज़रूर लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ खुद के लिए स्टैंड लेते हुए डिसीजन बनानी है, वरना यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि अगेन आपको कहीं ना कहीं ये ना थोड़े से मुफट है, मतलब इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ नहीं होता कि ये क्या बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। सो कभी कभी बहुत सीरियसली सीरियस टॉपिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा मजाक भी कर देते होंगे। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बचकाने हैं, कहीं ना कहीं इनको पता नहीं है कब किस तरीके से मजाक करनी है, कुछ तो ये भी देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ कहीं ना आपको ये भी हो सकता है कि आपको डिफेंड करना पड़े। अगर आप इनके लाइफ में वापस एंटर करते हैं, आपको फिर से खुद को डिफेंड करना पड़ सकता है, फिर से इनके ऊपर आप गुस्सा कर सकते हैं, फिर से इनको रोक टोक करनी पड़ सकती है। सो यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत होगी, इनको ये समझाने की ज़रूरत होगी कि अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ भी रहे हैं, सो ये जो इनको आपकी जो रोक टोक करने वाली जो चीज़ें हैं, एज इनकी जो रोक टोक करने वाली चीज़ें हैं, उनको लेके उनके अगेंस्ट आप ज़रूर खड़े रहेंगे कि आप इनकी प्राइवेसी को, ये आपकी प्राइवेसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकता, आपके फ्रीडम के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।